नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, पिछले कई दिनों से डेली वेजर्स जो हैं वो सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन जो है दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है। तो आज बीजेपी कार्यालय के बाहर त्रिकुटा नगर में जो है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और इसी बीच में जो है पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना और MP युगल किशोर शर्मा जो है उनसे मिलने आए। उन्हें आश्वासन भी दिया। आए जाने का प्रयास करते हैं कि क्या आश्वासन जो है इन्हें मिला है। ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि भाई आपकी जो डिमांड्स हैं वो पहले से ही मान ली जाती और आपका परिवार भी सुखी रहता और आम जनता भी सुखी रहती, क्योंकि इस समय आपकी वजह से भी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि देखिए, अभी तो सेक्रेटरीट जो है वो बंद होने जा रहे हैं। 7 तारीख को सेक्रेटरीट जहां पर आ जाएंगे, उसके बाद हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलेंगे और ये जो मेमोरेंडम आपने दिया है इस पर खुलकर चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि भाई आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो आप चाहते हैं, चाहे स्टेप बाय स्टेप ही सही, लेकिन वो सारी आपकी मांगें पूरी होनी चाहिए। कि जैसे ही जहां पर सेक्रेटरीट खुलेंगे, मैं प्रयास करूंगा, हम प्रयास करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा साहब हैं उनके साथ आपकी भी मुलाकात करवाई जाए और हम इस निर्णय पर पहुंचे कि आपकी मांगें जो है वो जल्द से जल्द पूरी हों। ये थोड़ा कोरोना का कहर कम होता है और हमारा सेशन शुरू होता है, तो मैं आपकी बात जो है वो आदरणीय गृह मंत्री और नरेंद्र भाई मोदी जी से करूंगा। मैं अरविंद रैना जी और बाकी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हम एक मीटिंग जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से करेंगे। जो आपकी डिमांड्स है उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। जब मैं MLA था, आप सारे गवाह हो कि उस वक्त भी जब आप प्रोटेस्ट करते थे, मैं असेंबली के अंदर कार्रवाई चलती थी। असेंबली छोड़ के आपके BC रोड, वहां जो आपका चीफ साहब के ऑफिस से एक बार आपने कमीजें खोल के जबरदस्त प्रदर्शन किया था। हजारों की तादाद में आप थे। मैं जब असेंबली से निकल के आया, हमने भी अपनी कमीज तारी, अखबारों में फोटो आया। PHE के मिनिस्टर और उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको फोन किया, डिबकाम साहब को, और उस वक्त के डिबकाम साहब ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था, जनाब आपकी गठबंधन सरकार के MLA आकर कमीजें खोल के बैठेंगे तो हम किससे बात करें? और जब हमको बुलाया गया था, हमने तब भी उनको कहा था इनके लिए पॉलिसी बनाओ, क्योंकि आप इनके साथ शोषण नहीं हो सकता है। उसके बाद असे पूरा जोर लाया, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करिए, नहीं कम से कम, और परमानेंट महीने दे महीने तनख्वाह दियो। और जी पुरानी बैकलॉग है, जिन्हें महीने की 2.5-3 सालों की तनख्वाह अजे पेंडिंग है, 5 सालों की, वो सारी तनख्वाह दियो। और असें आख्या कि मिनिमम वेजेस एक्ट जेडे ने इत्थे लागू होने चाहिए, क्यों नहीं लागू करे देन? साथियों, ओदा एक ये लाभ हुआ कि 6750 रुपये तक इन्हें काम पहुंचाया। वो अस नहीं आख्या ने कोई बड़ी बड़ी गल है, कुछ नहीं है, लेकिन वो जरा 250-500 हज़ार थू उन्हें एक कोशिश की थी। फिर असें आख्या कि कम से कम ये महीने दियो, और ये नहीं मिनिमम वेजेस एक्ट लाओ। एक गवर्नमेंट का रूल है, लेबर डिपार्टमेंट के रूल है। एक बंदा अगर वो एक दिन की दिहाड़ी लांदा, उसे इन्ने रुपए देने, तो 222-25 वाला मामला नहीं है। सीधा कानून लागू करना, किसी को कोई भिख मंगना नहीं है। देश चलता कानून के हिसाब पर, और कानून सारे का बराबर है। और मैं पिछले दिनों तुम्हारी स्ट्राइक शुरू हुई, साढ़े को सारे साथी आइए, कठुए दे भी आए, उधमपुर चा भी आए, जम्मू चा भी आए, रजौरी पुंछ दे भी आए, सांबे चा भी आए, रियासी चा भी आए, डोडा किश्तवाड़ उधमपुर दे भी आए।
जिले अस कुत्ते टूर करने जाने सारे आंदे साढ़े कोल। मैं उहदे बाद साढ़े LG साहब श्रीमान मनोज सिन्हा साहब कन्नै गल की है, मैं उनके नाल डिटेल डिस्कशन की है। मैं हमारा ये की है, उन्हें मेरे नाल साड़ी ये ऊपर लंबी चौड़ी चर्चा हुई। जेड़ा थोड़ा आंदोलन है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, हक की लड़ाई है, कोई गैर कानूनी नहीं है। कई आखा दिन गैर कानूनी है, कोई गैर कानूनी नहीं है। शांति प्रिय ढंग नाल तिरंगा झंडा चुकिए, भारत माता दी तुस जय कर दियो। तुसें साढ़े कोल नहीं आना, कोदे कोल जाना। ठीक आख्या इन्हें, एक बार आना, बार बार आना। 24 घंटे साढ़े दरवाजे थोड़े से खुले। घर आओ, इंदे आओ, मेरे आओ, इत्थे आओ, जिला मर्जी आओ, थोड़े से कोई मनाही नहीं है। हुण LG साहब दिल्ली गए थे, उनकी कुछ बैठक और 9 तरीक इतने सैक्रेटरीट खुलना, लेकिन 9 और 10 ये मैं इतने है नहीं है। साड़ियाँ और भी ऑलरेडी शेड्यूल है। ऑलरेडी एक मीटिंग है बाहर है, आज तो 2 महीने पहली है। तुस अपनी मीटिंग चर्चा करो। अस 11 तरीक का टाइम लेने, LG साहब नाल गल करने। तुहाड़ी भी एक 5-7 मैंबरी कमेटी जड़ी है, साढ़े नाल चलो। मैं थोड़े नाल चल गया, MP साहब चल गए, उनके नाल डिस्कशन करनी है, क्योंकि आखिर हल गलबात करने का होना और हल LG साहब दे उत्थों होना है। हाल कैजुअल लेबर जो है पिछले काफ़ी दिनों से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। आज उन्होंने बीजेपी कार्यालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया। आए जाने का प्रयास करते हैं। क्या मुख्य मांगे हैं? आपका नाम? आज आपने देखा जो भी हमारा जो डिमांड चले 25 सितंबर से चल रही है। 23 तारीख को हमने बीजेपी का घेराव किया था। जो 23 तारीख को हमने मेमोरम दिया था, जिसमें जुगवीर सेठी जी और डॉक्टर मनियाल जी आए थे। हमने देखा कि वो मेमोरम हमें ऐसे आज लगता है कि वो मेमोरम आज भी बीजेपी के ऑफिस में धूल चाट रहा है, जैसे सरकारी ऑफिस में जो फाइलें धूल चाटती हैं। आज हमने फिर इन लोगों को आगे जगाया एक बार कि हमने आज आपके सामने जो रविंदर राणा जी ने बोला, उसके पहले हमने जुगवीर इसका MP साहब जुगल किशोर जी का गिरफ्तार किया, हमने इनको भी अपना मेमोरम दिया। लगता है आज हमें ऐसा लगा कि आज 15 दिन से जो मेमोरम हम आ रहे हैं वो एक टिश्यू पेपर का काम कर रहे हैं, नैपकिन का काम कर रहे हैं, जो बाकी सरकारों ने किया हमारे साथ, चाहे PDP थे, कांग्रेस थी, चाहे NCD। क्या आश्वासन जो है आपको MP साहब ने दिया और प्रेसिडेंट साहब ने दिया? प्रेसिडेंट साहब ने दिया कि 10 और 11 बीच के हम आपकी मुलाकात जो LG साहब से भी करेंगे, अगर उसके बाद जैसे ही सेक्रेटरी लगेंगे, और उसके बाद हम आपकी बात है जो मोदी साहब से और अमित शाह जी से भी करवाएंगे। जो आपकी पॉलिसी है 6000 लोगों के लिए, जो बहुत जल्दी आपको दी जाएगी। आपने भी देखा जी, आश्वासन था, आश्वासन से काम नहीं चलता, आश्वासनों से घर नहीं चलते, आश्वासनों से संपैथी गेन से हमें इतना घर नहीं चलेगा, सहानुभूति से। क्या आप इस आश्वासन से संतुष्ट हैं? सर अगर आश्वासन दिया होता तो हम चले नहीं गए होते यहाँ पे। आश्वासन पे कोई हमें वो मतलब नहीं है, हमें आश्वासन नहीं, हमें खाना चाहिए जो हमारे बच्चों को मिले, हमारे परिवार को मिले, हमारे बूढ़े माँ बाप को मिले। हमें सिर्फ आश्वासन नहीं, हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट चाहिए, और साथ में पेंडिंग वेजेस है जो हमारी सबकी मिलनी चाहिए। अगला कदम क्या रहेगा? सर कदम तो हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। हमने जैसे प्रोग्राम रखा हुआ है कि जब तक हमारी रेगुलेशन पॉलिसी, जहाँ हमारा कोई पॉलिसी नहीं आती, हम लगातार बीजेपी दफ्तर के बाहर टेंट लगा के बैठेंगे, और DD जो इलेक्शन है हमारी, इसके जोरदार बाइकाट करेंगे और इसके अपोजिट में वोट डालेंगे, बीजेपी के अपोजिट में। कि हम यहाँ 37 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे। जब 23 तारीख को हमने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, तब यहाँ मनियाल साहब अंदर से आए और जुगवीर सेठी जी वो हमारे पास आए। उन्होंने उस टाइम साथी ठकोर के कहा कि आपका जो मसला है विदन डे में हम गवर्नर साहब के पास पहुँचाएंगे, लेकिन जो हमने इनको मेमोरेंडम दिया, इन्होंने इसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज उसके बाद हमने माननीय श्री जुगल किशोर जी का गिरफ्तार किया, शमशेर सिंह मनास का। आज हमें बीजेपी कार्यालय का किया, जहां PMO जितेंद्र सिंह अंदर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जितेंद्र सिंह अंदर बैठे हुए हैं। इनको LG से जहां किसी से बात नहीं, जितेंद्र सिंह चाहें तो अभी इन कैजुअल लेबर का मसला हल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी मुंह पे चुप्पी लगाई है। जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे, हम तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि आज हम यहाँ आए थे, हमने यही प्रण डाला था, जहाँ तो हमारी लाशें जाएंगी, जहाँ हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। दिवाली के पहले आपके सारे मसले हल होंगे। अब दिवाली को थोड़े दिन रह गए हैं, लेकिन आज 7 तारीख हो गई, दिवाली 14 तारीख को है,
और रविंद्र रैना जी ने भी कहा है कि दिवाली आप अपने घरों में मनाएंगे। हर साल हर बार हम दिवाली जो है सड़कों पे रोडों पे मनाते हैं। हम भी चाहते हैं कि दिवाली अपने बच्चों के साथ। अगर हमारी दिवाली तक इन्होंने डिमांडें नहीं मानी, इस बार हमने भी उनको कहा कि दिवाली हम बीजेपी कार्यालय के बाहर मनाएंगे और बड़ी जोर से और धूमधाम से मनाएंगे कि इनको भी पता लगे कि दिवाली क्या होती है। पिछले कई दिनों से जो है हम देख रहे हैं कि ऑल कैजुअल लेबर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन जो है दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि अगर हम नुमाइंदों की बात करें तो युगल किशोर शर्मा जी जो माननीय एमपी हैं, पार्टी प्रेसिडेंट की बात करें रविंद्र रैना जी की, वो भी इनसे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी इनके आश्वासन से ये संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। इन्होंने साफ कहा कि दिवाली तक अगर इनके मसले हल नहीं हुए तो वो दिवाली जो है बीजेपी के कार्यालय के बाहर मनाएंगे। और इलेक्शन की भी और इन्होंने इशारा कर दिया कि जो डीडीसी की इलेक्शन चल रही है उसका ये बायकॉट करेंगे, अगर वोट करेंगे तो बीजेपी के अगेंस्ट करेंगे। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।